अखबार में आज सबसे पहले बड़ी खबर ईरान से है। हमास चीफ के मारे जाने के बाद ईरान में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। ईरानियन सुप्रीम नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक के बाद ईरान के राष्ट्रपति का बयान अब सामने आया है। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि ईरान अपनी सीमाओं की अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा तेहरान में हमले को लेकर ईरान के राष्ट्रपति की ओर से कहा गया है कि इस हमले में जो हमलावर थे वो अपनी कायर हरकतों को लेकर अफसोस करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति के बयान में इजरायल का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन इशारा सीधे और साफ तौर पर इजरायल की ओर ही है। हालांकि इजरायल ने अब तक इस हमले की जिम्मेदारी ऑफिशियली औपचारिक तौर पर नहीं ली है। अब वहीं ईरान भी इस हमले को लेकर हैरान है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसकी राजधानी के अंदर घुसकर कौन हमास चीफ को उड़ा गया। ईरान अलग अलग थ्योरी के आधार पर इस हमले के पीछे की कहानी को पता कर रहा है। यह भी जानकारी जुटा रहा है कि कहीं किसी डबल एजेंट ने तो हमास चीफ को नहीं निपटा दिया। हमास चीफ इस्माइल हानिया को किसने मारा, कैसे मारा? खबर आई कि ईरान की राजधानी तेहरान में इस्माइल हानिया के घर पर स्ट्राइक हुई, जिसमें वो ढेर हो गया। इसमें हमास चीफ इस्माइल हानिया और उसके बॉडीगार्ड चीफ की मौत हो गई। यह हमला भारतीय समय के मुताबिक मंगलवार की रात करीब 2 बजे हुआ। ये तस्वीर इस्माइल हानिया की आखिरी तस्वीरों में एक है। वो मंगलवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए तेहरान में था और उसी रात उसे मार गिराया गया। इस्माइल हानिया की हत्या का शक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर है। क्या इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने हानिया को मार गिराया? क्या हानिया की हत्या के लिए अमेरिका और इजराइल में डील हुई? ईरान के सबसे सुरक्षित इलाके में कैसे मारा गया हानिया? क्या इस्माइल हानिया को अपने ही देश में धोखे का शिकार होना पड़ा? पिछले साल अक्टूबर में हमास ने इजराइल पर बहुत बड़ा हमला किया था, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे। जवाब में इजराइल ने गाजा पर मिलिट्री एक्शन शुरू किया, जिसके बाद हमास और गाजा के बीच हुए युद्ध में अब तक 38,000 से ज्यादा लोग मारे गए। तो सवाल है कि क्या इजराइल ने हमास के 7 अक्टूबर को किए हमले का बदला ले लिया है? लेकिन सवाल है कि आखिर इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में जाकर इस्माइल हानिया को कैसे ठिकाने लगाया? क्या मोसाद के एजेंट तेहरान कुवैत के रास्ते पहुंचे? क्या मोसाद के एजेंट इराक के रास्ते तेहरान पहुंचे? या इजराइल से सऊदी अरब पहुंचे और वहां से सीधे तेहरान में हानिया के ठिकाने पर धावा बोला? रास्ता कोई भी रहा हो, लेकिन एक बात तो तय है कि इजराइल की आंखों में खटकने वाला एक और किरदार खल्लास हो चुका है। हमास का सरगना खल्लास, और क्या इसमें मोसाद का हाथ है? ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका उत्तर हर कोई ढूंढ रहा है। एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है ईरान में मारे गए हमास चीफ को लेकर। भारत में मुस्लिम संगठन जमाते इस्लामी हिंद हमास चीफ की मौत पर जमाते इस्लामी हिंद ने शोक व्यक्त किया है। जमाते इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस्माइल हानिया की मौत को शहादत बताते हुए दुख व्यक्त किया। बड़ी बात यह है कि जमाते इस्लामी हिंद ने भारत सरकार से अपील भी की है और कहा है कि भारत सरकार इजरायल के खिलाफ इस मामले में राजनयिक कदम उठाए। और फाइट तो यह है कि राजनयिक कदम तब उठाए जब इजरायल औपचारिक तौर पर इसकी जिम्मेदारी ले। ईरान की सरजमी पर गैर ईरानी व्यक्ति की हत्या हुई है। हमास के चीफ ईरानियन नहीं है, वो फिलिस्तीनी है। एक फिलिस्तीनी व्यक्ति की ईरान की सरजमी पर हत्या हुई और ईरान को खुद नहीं पता किसने मारा। दोषारोपण इजरायल पर हो रहा है, पर सबूत कहां है? तो यह जमाते इस्लामी हिंद की ओर से मांग है, जिस पर हैरानी भी होती है। हमास वो संगठन है जिसकी पहचान दुनिया में एक आतंकी संगठन के तौर पर है, जिसके आतंकियों ने इजरायल में घुसकर बेगुनाहों की हत्या की और उस नरसंहार के वीडियो को देखकर इसी आदमी हानिया ने मुबारकबाद दी, जश्न मनाया।
उसकी भी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं कि एक नरसंहार का जश्न मनाने वाला ये, और ये वो व्यक्ति सरगना ऐसे आतंकी संगठन का जिसने अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशन में, डॉक्ट्रिन में लिखा है कि वो दुनिया से यहूदियों को मिटा देगा, इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। अब इसके लिए हितैषी बना है जमाते इस्लामी हिंद। उसके मुखिया की हत्या पर जमात शोक व्यक्त कर रहा है, सरकार से एक्शन की मांग कर रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ था, और इस हमले की बरसी से पहले कहा जा रहा है कि इजराइल ने हमास से बदला पूरा कर लिया। इजराइल ने कहा था कि वो हमास का नामो निशान मिटा देगा, और उस ऐलान के बाद इस हत्याकांड को इजराइल के एक्शन के तौर पर देखा जा रहा है। 7 अक्टूबर को हमले में हमास आतंकियों ने इजराइल में कत्लेआम मचाया था, और अब हमास चीफ को ढेर कर पीछे इजराइल के इस हत्या के पीछे इजराइल का हाथ बताया जा रहा है। अब वही, हालांकि इजराइल ने अब तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, और वो लेगा भी नहीं। औपचारिक तौर पर इजराइल कभी भी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, लेकिन हाँ, दोषारोपण चलता रहेगा और यहां पर मोसाद का औहदा बढ़ता जाएगा कि दुनिया में अगर कोई भी घुस के मारने की क्षमता रखता है, वो भी बेखौफ होकर अपने देश के लिए मरने और मारने के लिए तैयार, तो सबको मोसाद के एजेंट याद आते हैं। अब कल यानी कि 30 जुलाई को हमास चीफ हानिया ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ था। हानिया जब समारोह में बैठा था तो उसके साथ कई और नेता भी मौजूद थे। देखिए 30 जुलाई, ये तस्वीरें हैं 30 जुलाई पर, ये देखिए बहुत सारे नेता बैठे हैं। यहां पर भारत के यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी भी मौजूद थे। इसमें हुती नेता भी हैं, हिजबुल्लाह के नेता के अलावा आगे की कतार पर हमास चीफ भी नजर आ रहे हैं। देखने ये रहे, ये वो हमास चीफ हैं, और सबसे बाई और हुती नेता मोहम्मद अब्दुल सलाम, उसके बगल में हिजबुल्लाह का डिप्टी चीफ नसीम कासिम, और फिर इस्लामिक जिहाद मूवमेंट का नेता जायद अल नखाला। ये सब बैठे हैं, ये सब के सब अलग अलग टेरर संगठन के सरगना हैं। इसके बगल में बैठा था ये हमास का चीफ इस्माइल हानिया, और इस समारोह में उसके शामिल होने के कुछ ही घंटों बाद इसे मौत के घाट उतार दिया गया। इसके साथ इसका एक बॉडीगार्ड भी साफ हो गया। अब इजराइल और हमास के बीच पिछले करीब 9 महीने से जंग चल रही। इस जंग की शुरुआत हुई थी 7 अक्टूबर को, जब हमास के आतंकियों ने इजराइल की सीमा में घुसकर इजरायली महिलाओं और बच्चों का नरसंहार किया था। एक मेले में घुसकर उनको मार दिया था। अब इस जंग के बीच हमास ने तुर्की में इजराइल को लेकर बयान दिया था। वो बयान भी आपको दिखाते हैं। التي دفعها الشعب الفلسطيني ودفعتها غزة، إلا أن الكيان الصهيوني فشل في تحقيق أي من أهدافه العسكرية أو الاستراتيجية، وهو الآن يفقد तो अपने एजेंडा को और वो किसी भी तरीके का आतंक और नरसंहार का प्रयोग कर सकता था हमास। यहां तक कि फिलिस्तीनी आम नागरिकों को भी ढाल बनाकर वहां से ऑपरेट करता था हमास। अस्पताल के बेसमेंट से, स्कूल के कॉरिडोर से, वहां से रॉकेट लॉन्च करता था हमास। बच्चों के बीच में पीछे छुपता था हमास, और उसी का सरगना था ये इस्माइल हानिया। महज 10 घंटे के भीतर इसराइल के 2 दुश्मन हमेशा के लिए खत्म हो गए। दूसरे की बात करते हैं, इसमें से तो एक हमास का चीफ, दूसरा हिजबुल्लाह का 2nd नंबर का कमांडर फुआद शुक्र। अब हमास का चीफ हानिया मारा गया आज, और मंगलवार को हिजबुल्लाह का कमांडर मारा गया। 18 घंटे में 2 ढेर। हमास चीफ को ईरान में जहां वो ठहरा था उस घर को उड़ा दिया गया, जबकि इजराइल के आईडीएफ ने बेरूत में एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के कमांडर को मार गिराया। हमास के चीफ हानिया 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले का मास्टरमाइंड था, जबकि हिजबुल्लाह कमांडर जो मारा गया वो हिजबुल्लाह सुप्रीमो हसन नसरुल्लाह का दाहिना हाथ था। हमास चीफ इजराइल से जंग की अगुवाई कर रहा था, जबकि हिजबुल्लाह कमांडर वॉर ऑपरेशन की प्लानिंग करता था।
7 अक्टूबर को जब हमास ने इजरायल में घुसकर हमला किया, उसके बाद से ही उसे इजरायल के पलटवार का डर था। यही वजह थी कि हमास चीफ 7 अक्टूबर के बाद से इतनी सख्त सुरक्षा घेरे में रहता था कि उसके आसपास कोई और परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। और वो ऐसी ऐसी जगह छुप रहा था, लोकेशन बदल रहा था, गाजा पट्टी में था ही नहीं, लेकिन हमास चीफ को ईरान में ही ढेर कर दिया गया। इस बात की किसी ने कल्पना तक नहीं की थी, क्योंकि ईरान में हमास चीफ मेहमान बनकर पहुंचा था, वहां भी उसका सख्त सुरक्षा घेरा था। देखिए ये रिपोर्ट। $300 दिन बाद इजराइल का बदला पूरा। इजराइल ने आखिरकार हमास से 7 अक्टूबर के नरसंहार के मास्टरमाइंड हमास चीफ इस्माइल हानिया को इजराइल ने वहां मारा जो जगह उसके लिए दुनिया में सबसे सुरक्षित थी। तेहरान में इजराइल का ऑपरेशन इंतकाम। हमास चीफ इस्माइल हानिया को इजराइल ने गाजा, फिलिस्तीन, कतर या फिर सीरिया में नहीं, बल्कि उसे मोसाद ने ईरान की राजधानी तेहरान में मारा। और ऐसा करके इजराइल ने पूरी दुनिया को 2 संदेश दिए। पहला संदेश ये कि इजराइल के दुश्मन के लिए पूरी धरती में कोई जगह सुरक्षित नहीं। दूसरा संदेश ये, दुश्मन से बदला लेने में मोसाद से खतरनाक एजेंसी पूरी दुनिया में नहीं। इस बदले के साथ ही इजराइल ने पूरी दुनिया को बता दिया कि वो अपने दुश्मनों को न भूलता है और न ही माफ करता है। दुनिया हैरान, ईरान में कोहरान। इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को मार गिराने के लिए मौका भी ऐसा चुना जब इस्माइल हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचा था। यानी इजराइल का शैतान कहे जाने वाला हानिया ईरान का राष्ट्रीय मेहमान था और वो ईरान की राजधानी तेहरान के जिस घर में रुका था वहीं उसकी एक गार्ड समेत हत्या कर दी गई। वीडियो ने कराई हानिया की हत्या। हानिया की हत्या की कहानी तो और भी चौंकाने वाली है। 30 जुलाई यानी कल हानिया तेहरान में था। इस दौरान हानिया ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई से मिला था। दोनों की इस मुलाकात का एक वीडियो भी सामने आया था। माना जा रहा है कि इसी वीडियो से इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को उसके ठिकाने का सुराग मिला। हानिया के अलावा इजराइल का दूसरा निशाना बना हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फऊद शुकर। उसे इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में मार गिराया। This evening, the IDF carried out a targeted strike in Beirut on Fouad Shukr, also known as Said Muhsin, Hezbollah's most senior military commander. हमास के टॉप कमांडर की हत्या के बाद पूरा मुस्लिम वर्ल्ड हैरान है। ईरान ने इस्माइल हानिया की हत्या पर हमास, फिलिस्तीन और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए संवेदना व्यक्त की है, लेकिन ईरान ने अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं दी कि तेहरान में हानिया की हत्या कैसे हुई। हानिया की हत्या के बाद ईरान में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। वहीं हमास ने कहा है कि इजराइल ने टारगेटेड मिसाइल हमले के जरिए हानिया की हत्या की और हमास इस हत्या का भयानक बदला लेगा। तो हिजबुल्लाह के फुआद शुक्र को मारने की बात आईडीएफ ने कबूल ली, तो इजराइल ने ऑफिशियल तौर पे कह दिया भाई हमने ड्रोन चलाया, हमने टारगेट किया, हिजबुल्लाह का ये कमांडर मारा गया। लेकिन हानिया की बात पर कुछ नहीं कहा अभी तक। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर जो हमला हुआ था वो पिछले 75 साल में सबसे बड़ा हमला माना गया। इस हमले में 1200 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। इसलिए इजराइल हानिया को मारने के मौके की तलाश कर रहा था। इस्माइल हानिया कतर में रहते हुए बेहद महफूज था। उसके पास अकूत दौलत थी,
जिसके दम पर वो अपनी सुरक्षा का घेरा बनाए हुए था। और कई लोग ऐसे भी थी, ऐसे राष्ट्र भी थे और ऐसी एंटिटीज थी जो उसको संरक्षण भी दे रही थी। अब यह बताया जाता है कि उसके पास करीब 16,000 करोड़ की संपत्ति थी। दोहा में एक पेंट हाउस उसके नाम की है। 25 से ज्यादा दुनिया की महंगी कारें हैं, सबसे महंगी कारों में से 25 उसके पास हैं, और खुद का एक प्राइवेट जेट भी इसके पास था। तो हमास और फिलिस्तीनियों के नाम पर इसने खुद की अपनी स्वतः की संपत्ति कितनी इकट्ठी कर ली थी, यह आप देख सकते हैं। और फिर हमास चीफ इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद ईरान की स्टेट मीडिया की तरफ से हानिया के अंतिम वक्त के कुछ वीडियो जारी किए गए, जिसमें हानिया ईरान में कुछ जगहों का दौरा करते हुए दिख रहा था। इस्माइल हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होने के लिए तेहरान पहुंचा था, और तेहरान में जिस इमारत में वो ठहरा था उस इमारत को ही उड़ाकर उसे ढेर कर दिया गया। अब आप एक बात बताइए कि तेहरान में ईरान के ठीक राजधानी के बीचों बीच अगर कोई इमारत है तो उधर घुसकर इस तरह से स्ट्राइक कौन कर सकता है? क्या कोई अंदर खाने से था जिसको पता था और जिसने अलाउ किया? ईरान की क्या एयर डिफेंस सिस्टम इतनी खराब है कि कोई भी वहां घुसकर किसी भी इमारत को कभी भी उड़ा दे? और अगर ये कोई कर सकता है तो कौन कर सकता है, और ये कैसे किया गया? क्या किसी रॉकेट लॉन्चर का प्रयोग किया गया या ड्रोन स्ट्राइक से किया गया, हाई एल्टीट्यूड ड्रोन जहां से मिसाइल फायर किया गया? ईरान को कुछ नहीं मालूम, और इजरायल अब तक औपचारिक तौर पर इस पर चुप्पी साधे हुए है। अब वहीं हमास का चीफ इस्माइल हानिया इजरायल के हमले में मारा गया। इस्माइल हानिया पर ही इजरायल पर हमला करने का आरोप है, जिसके बाद इजरायल हानिया पर बड़ा बदला लेने का दावा कर रहा था। आइए आपको बताते हैं कि इस्माइल हानिया के बारे में क्या क्या जानकारी इस वक्त जग जाहिर है और इसकी हिस्ट्री क्या है। 1962 में गाजा पट्टी के एक शरणार्थी शिविर में इसका जन्म हुआ था। फिर 1985 में मुस्लिम ब्रदरहुड के छात्र परिषद का यह प्रमुख बना। 1989 में गाजा इस्लामिक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ। कॉलेज की पढ़ाई के बाद हमास के साथ जुड़ गया। 1997 में हमास ने हानिया का कद बढ़ा और फिर 2006 में फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री इसको बनाया गया। 2007 में प्रधानमंत्री पद से यह बर्खास्त किया गया। 2016 में हमास का यह प्रमुख बन गया और 2017 में खुद को फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री इसने अपने आप को स्वतः घोषित कर लिया। अब वहीं हानिया की मौत से जुड़ी एक और बड़ी खबर यहां अखाड़ा में आपको बताते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खोमेनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया है, लिखा है, जिसमें उन्होंने हानिया के मौत का बदला लेने की बात कही है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर खोमेनी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि इस्माइल हानिया को मारने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं, इसका बदला जरूर लिया जाएगा और जिसने भी ये किया है वो इसको भुगतेगा जरूर। तो क्या इस रीजन के अंदर अब आप एस्केलेशन ढूंढ देख सकते हैं? क्या ईरान अब खुलकर जंग में शामिल हो जाएगा, जंग का ऐलान कर देगा? किसके खिलाफ? इजरायल के खिलाफ।